ये कथा उस श्री कृष्ण, उस परमात्मा, उस ईश्वर को जानने के लिए है जो सृष्टि का रचयिता है, जो सब कुछ पैदा कर रहा है, जो हमें पैदा कर रहा है, जो भोजन पैदा कर रहा है, जो जीवन पैदा कर रहा है, जो भी दिख रहा है, जिसकी वजह से है। हम ये जानने की चेष्टा में कि जो ये कर रहा है वो कैसा है। अभी तक हमने उसको मंदिरों में देखा है, कथाओं में सुना है, लेकिन मूल रूप से हम उसको और जानना चाहते हैं तो उसने हम पे कृपा की है। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कथा का मौका आता है तो इसका मतलब ईश्वर उसे अपनी ओर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता है। ईश्वर चाहता है तू मेरी ओर और आ, क्योंकि कथा परिचय है भगवान का, कथा भगवान का परिचय है। और जितना परिचय बढ़ेगा उतना आनंद और ऐश्वर्य बढ़ता चला जाएगा। हमें समाज में किसी से संबंध स्थापित करना है, अपने आप को जोड़ना करना कुछ भी है तो क्या होता है, परिचय बढ़ाते हैं ना अपना। अच्छा, अगर तोड़ना है तो क्या करते हैं, परिचय कम कर देते हैं, व्यवहार कम कर देते हैं। यहां हम बढ़ा रहे हैं, चीजें बढ़ेंगी तो इसका मतलब बड़ी प्राप्ति भी हमें होगी। बस इतनी सी बात है जिसको समझ के हम इस यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्री नारद जी ने जब कहा तो वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर वो इस पुराण की रचना करते हैं। अच्छा, ये पुराण क्या है? पुराण है वेदों का वो भाष्य जिसे सरलता से कोई भी पढ़ सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, क्योंकि वेदों की बातें बड़ी क्लिष्ट हैं, हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि आने वाले समय में लोग सरलता से उस दैवीय दर्शन को जान पाए, तो उन्होंने अपनी कृपा पुराण के रूप में हमें दे दी और आज उसी दर्शन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इस कथा को जब श्री नारद जी के कहने पे वेदव्यास जी ने लिखा तो इस कथा को बड़े दिव्य दर्शन के साथ वे आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तीनों तापों के नाश का बहुत सरलतम साधन है ये कथा, क्योंकि तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तो हमारी डिजाइनिंग है, हमारी सोच, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब इसी से है, सब इसी से है। और यही हमारे पूरे जीवन को चलाता है। इन्हीं से हम मोहग्रस्त होते हैं संसार में और इसी से हम वैराग्य की प्राप्ति कर पाते हैं। लेकिन इनमें से किसका बैलेंस ऊपर हो किसका नीचे हो, यही धर्म बताता है, यही कथा बताती है, यही सत्संग बताता है। और जो इसे जान ले बस वही गोविंद का लाडला हो जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।